अज्ञानन्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम सभी दीपावली के इस पावन पर्व पे जो वास्तविक रूप से अज्ञान को हटा करके ज्ञान के प्रकाश इस विज्ञान निष्ठा में प्रवेश करने वाला यह सत्संग हमें तत्वदर्शी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। तो सर्वप्रथम सिद्धाचार्य डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर को नमन और मैम को नमन करते हुए और हमारे इस गूगल मीट में विभूति स्वरूप जो विज्ञान निष्ठा के लिए निरंतर मनन अध्यासरत हैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए आज हमारे इस गूगल मीट में संजय राजपूत जी जो छत्तीसगढ़ से हैं, वो अभी नवीन है इस अभ्यास मंडल में, तो उनसे आग्रह है कि उनके लिए जो निर्धारित श्लोक भगवत गीता उपनिषद के उन पर अपना स्वानुभव रखने की कृपा करें। संजय जी। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मायानंद नमस्तुभ्यं चैतन्य सद्गुरु स्वयं नमो नमो अवतार भगवान बुद्ध जी नमो। परम मंगलमय गुरु परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए एवं गूगल मीट में जुड़े हुए सभी आत्मस्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूप देवियों, आदरणीय चांदेकर सर एवं मैन को सादर नमन करते हुए आज का निर्देशित श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह योग के श्लोक नंबर 23 से 28 तक का सरल और सहज स्पष्टीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धा से अन्य देवों के करें भक्त उपासना, वे भी मुझको ही पार्थ पूजे हैं शास्त्र छोड़ के। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी उन भक्तों की उपासना विधि को बतला रहे हैं जो अन्यान्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना इत्यादि शास्त्र की विधि को छोड़कर करते हैं। यद्यपि वे मुझको ही पूछते हैं क्योंकि मैं विश्वरूप होने से सभी देवी देवताओं मेरे ही स्वरूप में है, सभी देवी देवता मेरे ही स्वरूप में है, किंतु यह अशास्त्रीय है क्योंकि यह ईश्वरीय नियम नहीं है। ईश्वरीय नियम दिव्य चक्षु की रीति से परमात्मा स्वरूप को देखने, जानने और सेवा करने की। ज्ञान दृष्टि से दिव्य चक्षु को वेद संज्ञा से और व्यवहार की दृष्टि से उसे ही शास्त्र संज्ञा कहा गया। मैं ही हूँ सर्व यज्ञों का भोक्ता स्वामी, परंतु वे मेरा रूप नहीं जाने, इसी से भ्रम में फिरे। 24 नंबर का श्लोक। स्वाभाविक रूप से प्रकृति चक्र में जो वर्षा होती है जिससे अन्न पैदा होता है, यह प्राकृतिक और स्वयंभू यज्ञ है। इस अन्न का भक्षण सर्व मानवीय प्राणी और सभी प्राणी करते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से विराट रूप के देह में ही स्थित होने से विश्व रूप ही भोक्ता और स्वामी है। किंतु मनुष्य मेरा रूप अर्थात विश्व रूप को नहीं जानते, इसलिए आजीवन भ्रम में फंसकर ब्रह्मदेव द्वारा चलाए गए द्रव्य यज्ञ करते हैं और व्यर्थ ही अपना अमूल्य मानव जीवन गंवाते रहते हैं। देवों के भक्त देवों को, पुरखों के पितृलोक को, भूतों के भक्त भूतों को, मेरे भक्त मुझे मिले। 25 नंबर। यहाँ इस श्लोक में भी व्यष्टि शरीर की पूजा उपासना की व्यर्थता सिद्ध की गई है, जिसमें
आदि आ जाते हैं। टिप्पणी नंबर 35 देखिए। यह टिप्पणी इसलिए भी विचारणीय है क्योंकि अध्याय 10 के विभूति योग में कृष्ण जी ने 37वें श्लोक में कहा कि वृष्णियों में वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण मेरी विभूति है, अर्थात यह कथन करने वाला कोई अन्य या परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म ही कथितेन योग युक्तेन तन्मया, ये अनुगीता में आया है। सभी अवतारों ने विश्व को ही परमात्मा बतलाया है। अध्याय 7 के 19 नंबर के श्लोक में आया है कि ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे, वासुदेव विश्व ही है, सो महात्मा क्वचित कहे। श्री रामचंद्र जी ने भी रामचरितमानस में अपने अनन्य भक्त हनुमान जी को यह कहा कि सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, अर्थात मैं तो सेवक हूँ और यह जो दिखता है यह विश्व रूप ही परमात्मा है। ऐसा जिसके बुद्धि में अटल निश्चय हो जाता है वही अनन्य भक्त है। तो ये वासुदेव विश्व ही है, ऐसा हम सबके भी बुद्धि में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यह श्री कृष्ण जी का कथन करने का आशय है। देवों की उपासना से ऐसे लोगों की भावना एक ही मूर्ति के प्रति दृढ़ होकर अगले जन्म में भी उन्हें उसी स्वरूप में मिल जाने का होता है, क्योंकि वही भावना बलवान रहती है। यह गीता में भी आया कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसा भजता है मैं भी उसे वैसा ही भजता हूँ। देवों की पूजा अर्चना से यद्यपि उनमें उनके गुण तो आ सकते हैं, किंतु परमात्मा का पूर्ण निश्चय नहीं होता। ऐसे ही पुरखों के पितृलोक को प्राप्त होते हैं और पितृ तर्पण पिंडदान आदि में रुचि रहती है, और भूतों के भक्त भूत प्रेत गंडा ताबीज जादू टोना में ही फंसे रहते हैं। यह भी हम सबको दिख ही रहा है। गीतामृतसार में आया है कि करे जो जिस स्वरूप का ध्यान, उसी लोक का मिले उसे फल, देखो वेद प्रमाण। किंतु मेरे अर्थात विश्वरूप के पुरुषोत्तम के भक्त अनन्य भक्त मुझे ही प्राप्त करके सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पत्ते फूल फल तोय चढ़ावे, भक्ति से मुझे लेता हूँ शुचिवान, मैं भक्ति का उपहार सो। 26 नंबर। अर्थात मुझ विश्व रूप में जो अनेक प्राणी जैसे गाय बकरी आदि पशु हैं, उन्हें घास पत्ते चारा आदि जो खिलाते हैं वो लेते हुए और खाते हुए भी दिखते हैं। यही सच्ची सेवा रूपी भक्ति है। और जो कल्पित देवी देवताओं पर फल फूल जल आदि चढ़ाते हैं, वे न तो लेते हुए दिखते हैं न खाते हुए दिखते हैं। यह पूरी कल्पना है कि हम देवता को भोग लगा रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि लेता हूँ शुचिवान का, अर्थात छल कपट का व्यवहार न करते हुए जो दिव्य चक्षु की योग युक्ति से आत्म सुख को प्राप्त करते हैं, उनके ही अंतःकरण में प्रसन्नता का भाव उदय होता है, और बिना चित्त की प्रसन्नता के अर्पण की क्रिया भक्ति का उपहार नहीं हो सकती। यह टिप्पणी डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने लेख संग्रह में भक्ति का उपहार नामक लेख में की है, जो द्रष्टव्य है। तू जो कौन्तेय करता है यज्ञ दान तप क्रिया खान पान आदि, वो सारा मेरे को अर्पण करो। 27 नंबर। अर्थात हे अर्जुन, तू जो कुछ भी यज्ञ दान या तप की क्रिया करता है वो सब मुझको अर्पण कर, क्योंकि मुझ पुरुषोत्तम को अर्पण करने से पुरुषोत्तम भाव होता हुआ अकर्ता भाव को प्राप्त होगा।
जिससे कर्मों के फल से भी मुक्त होगा। खान पान का उद्देश्य या शारीरिक रूप से बलवान होना या बुद्धि का बल, धन का बल, यह सब तन मन धन से प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले परमात्मा की सेवा के हेतु ही हो। यही निस्वार्थ समर्पण का भाव है। ऐसे अच्छे बुरे कर्मों के फल से बच जाएगा, संन्यास योग युक्ति से मुक्त हो पाएगा। मुझे 28 नंबर। अच्छे बुरे कर्मों के फल से बच जाएगा का अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा प्राप्ति के पश्चात मनुष्य यदि बुरे कर्म भी करे तो उसे उसके बुरे फल नहीं मिलेंगे, बल्कि यह है कि जब मनुष्य अनन्य भक्ति को प्राप्त कर लेता है तब उसका द्वैत भाव स्वतः ही पूर्णतया समाप्त हो जाता है और अन्य कुछ भी विजातीय न देखने से जिस प्रकार अपने ही किसी भी अंग के साथ पूरा व्यवहार मनुष्य नहीं करता, ठीक उसी तरह सर्वत्र आत्मरूप देखने से उसका व्यवहार यथोचित ही होगा और बुरे कर्म उससे होंगे ही नहीं, तो उसका फल भी उसे बुरा क्यों कर मिले। संन्यास योग युक्ति का अर्थ यही है कि अनन्य भक्त के सारे कर्म जो हैं वो विश्व रूप को समर्पित होते हैं और उसे कर्मों के फल में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। स्पष्टीकरण में जो त्रुटियां होंगी उन्हें आदरणीय चांदेकर सर सुधार करते हुए बताएंगे। समय के पूर्व ही यह मेरा उद्बोधन समाप्त हो रहा है और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर। अब हम आदरणीय राजीव जी से निवेदन करते हैं कि आगे के जो श्लोक हैं उस पर अपना स्वानुभव रखने की कृपा करें। आपका माइक बंद है उधर। हाँ, अच्छा, माइक बंद। हाँ, अब हम आदरणीय राजीव जी से निवेदन करते हैं कि वो आगे के जो श्लोक हैं उस पर अपना स्वानुभव रखने की कृपा करें। नर्मदे हर। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय चांदेकर सर को चरण स्पर्श और गुरु स्वरूप चांदेकर सर और मेरे पिताजी उनको मैं नमन करते हुए जो मुझे श्लोक दिए गए हैं अध्याय 9 के श्लोक संख्या 29 से 34 तक, उसका जो मुझे स्वानुभव आया स्वाध्याय से और गुरुजनों से पूछकर जानकर समझकर जो मुझे स्वाध्याय आया वह मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ। 29वां श्लोक है, सम मैं सब भूतों को शत्रु मित्र मुझे नहीं, प्रेम से जो भजे मुझको उसमें मैं मुझ में वही। इसमें जो सम मैं सब भूतों को, इसमें जो सम भाव की बात की है तो यह अक्षर भाव में जो पुरुष अक्षर आत्म भाव में स्थित हो गए हैं वो सब भूतों से सम है। उनमें वो सब भूतों में समभाव से देखते हैं, उनमें क्षर भाव नहीं रहता या शरीर भावना या द्वैत भाव नहीं रहता, इसलिए उन्हें शत्रु और मित्र भी नहीं है। शत्रु और मित्र इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने काम को जीत लिया है। काम को जीत लिया है, भगवान ने श्लोक में बोला भी है कि जो इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है संसार में वह काम है। तो जिसने काम को जीत लिया है उसके लिए शत्रु और मित्र इस संसार में और कोई नहीं है। प्रेम से जो भजे मुझको उसमें मैं मुझ में वही। प्रेम यानी अनन्य भक्ति, जिसने अनन्य भाव से अद्वैत भाव से जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, जो पुरुषोत्तम भाव में स्थित हो गया है उसमें मैं, तो वह सब में विश्वरूप परमात्मा को ही देखता है और मुझ में वही यानी वो मुझ में तद्रूप हो गया है। यद्यपि है दुराचारी एक दृष्टि मुझे भजे मुझे,
यहाँ दुराचारी शब्द प्रयोग किया है, तो लोक दृष्टि से यद्यपि वह दुराचारी प्रतीत हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना स्वकर्म कर रहा है, जो वर्ण कर्म कर रहा है, उसमें दुराचार नहीं होता, क्योंकि वह अभेद भक्ति कर रहा है। एक दृष्टि से मुझे भज रहा है, यानी अनन्य भाव से सेवा कर रहा है, तो उसको साधु ही जानो, क्योंकि वो सत पा चुका। उसको साधु जानना चाहिए, क्योंकि उसने वस्तु भाव को प्राप्त कर लिया है। सत्य यानी जो वस्तु भाव में स्थित हो चुका है। होवे त्वये धर्मात्मा, स्थायी शांति मिले उसे, कौन्तेय ध्यान में लेना मेरा भक्त नहीं गिरे। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में जब शंका उत्पन्न हुई, तो भगवान ने उन्हें यह ज्ञान दिया, और यह ज्ञान प्राप्त होते ही वह त्वरित ही स्वकर्म पर आरूढ़ हो गए, इसलिए अर्जुन को महात्मा कहा है। और इसीलिए कुछ विरले ऐसे महात्मा होते हैं जो नारायण के सानिध्य में रहकर इस ज्ञान को तुरंत प्राप्त करके धर्मात्मा हो जाते हैं और अपने स्वकर्म पर आरूढ़ हो जाते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनके लिए भगवान ने कहा है कि उन्हें स्थायी शांति मिली। यहाँ स्थायी शांति से मतलब कि ऐसी अचल स्थिति हो जाती है कि किसी भी विषम परिस्थिति में, जैसे कि उदाहरण के लिए भगवान राम जब युद्ध कर रहे थे, तो उस समय रावण के पास रथ को देखकर उनके भाई विभीषण ने भगवान से कहा कि रावण के पास रथ है और आप बिना रथ के युद्ध कर रहे हैं। तो विभीषण को थोड़ा संशय हुआ था इस बात पर कि भगवान किस तरह जीतेंगे रावण को युद्ध में। तो भगवान ने विभीषण से यह कहा कि मैं अगर यह युद्ध हार भी गया तो भी मैं विजयी हूँ, क्योंकि मैंने जो सबसे बड़ा शत्रु है काम, उसको जीत लिया है। और इसीलिए आप संशय रहित हो जाइए, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा रथ है। जय शत्रु महाभाव काम रूप दुरासतम। और चौपाई भी आई है इसमें कि जाके असरत होई दृढ़, सुनौ सखा मति दी। तो यही मेरा रथ है, उसे संशय नहीं रहता। और ऐसी विषम परिस्थिति जहाँ युद्ध हो रहा है, जहाँ मृत्यु सामने खड़ी है, वहां पर भी अगर प्रश्न उपस्थित हो रहा है तो भगवान अचल भाव से, स्थिर बुद्धि से उपदेश कर रहे हैं। वही भाव हमें महाभारत में भी देखने को मिला, जब अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ, दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और मृत्यु बिल्कुल सामने है। उस स्थिति में भी स्थिर बुद्धि समाधिस्थ केशव, ऐसी अवस्था में कोई स्थिर बुद्धि पुरुष ही उपदेश करके किसी को ज्ञान दे सकता है, ज्ञान विज्ञान दे सकता है। अगला श्लोक है, मेरे आश्रय से पापी चांडाल आदि ये स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ गति। मेरे यानी पुरुषोत्तम भाव, जिसने पुरुषोत्तम भाव या अनन्य भक्ति से मुझे प्राप्त कर लिया है, ऐसे यहाँ ये जाति सूचक शब्द हैं जो इसमें आए हैं, पापी, चांडाल, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, क्योंकि वर्ण कर्म में ये सब कल्पनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए ये सब जाति सूचक शब्द हैं। तो भगवान ने कहा है कि अगर ये भी हैं, जाति सूचक व्यक्ति भी हैं, तो वो भी श्रेष्ठ गति पाते हैं दिव्य चक्षु या विज्ञान के आश्रय से। फिर क्या बात पुण्यात्मा विप्र क्षत्रिय भक्त की। आगे भगवान कह रहे हैं कि जब इनको श्रेष्ठ गति मिलती है, तो फिर पुण्यात्मा विप्र और क्षत्रिय की तो बात ही क्या है। यहाँ पर विप्र उन्हें कहा गया है जो वेद पाठी हैं, या जो स्वाध्याय करके जो श्रुतियां हैं उनका अध्ययन नियम से करते हैं। क्षत्रिय और भक्त भी दो प्रकार के हैं, जो पराभक्ति और अपराभक्ति। अनित्य मृत्यु भूमि में आया है वस्तु मुझे। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि अनित्य मृत्यु भूमि में आया है। तो हालांकि यह शरीर दृष्टि से बोला गया है कि शरीर अनित्य है या परिवर्तनशील है, ये वेदांत की दृष्टि से जो सांसारिक जो कल्पना है उसकी दृष्टि से भगवान ने यहाँ अनित्य कहा है। लेकिन जो विज्ञानी होता है उसे यह ज्ञात है कि शरीर भी अनित्य नहीं है, शरीर भी स्थूल से सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म से फिर स्थूल होता है। तो अनित्य मृत्यु भूमि में आया है वस्तु मुझे,
मेरा ध्यान भक्ति करना, पूजना नमना मुझे। मेरा यानी पुरुषोत्तम भाव से अनन्य भक्ति करना, पूजना यानी गुणा पूजा स्थानम, यानी जहां जहां संसार में जो भी श्रेष्ठ गुण दिखता है, कोई विशेष गुण दिखता है, उसे ईश्वर का ही रूप जानकर उसको ग्रहण करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो इस तरह उसको पूजना और नमना कहा है। यो मेरी धुन छाने से मुझ में मिल जाएगा। मेरी धुन छाने से, इस तरह जब हम ईश्वर भाव से सर्वत्र गुणों को ग्रहण करेंगे और ईश्वर भाव से ही सर्वत्र देखेंगे, तो धीरे धीरे करके जो निधिध्यास की अवस्था से और उच्चतर अभ्यास करते हुए धीरे धीरे तद्रूप हो जाएंगे, ऐसा भगवान ने कहा है। तो इस तरह स्वाध्याय से ये मेरा स्वानुभव आया और मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब हम परम पूज्य सद्गुरु स्वरूप सर से निवेदन करते हैं कि आज का जो हमारे स्वानुभव रखा गया है उस पर अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। श्री गुरु के पदों को है मेरा अनुभूत प्रेम, यही प्रेम रहे आई कृपा दृष्टि वही। दीपावली के शुभ मंगल पर्व पर उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जन, माताओं और देवियों, आप सबको दीपोत्सव की अनंत मंगल शुभकामनाएं और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, सुख शांति के लिए मैं प्रार्थना सद्गुरु भगवान से। आज के सत्संग में बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। संजय राजपूत जी ने जैसा कहा कि सरल और स्पष्ट श्लोकों का अर्थ उन्होंने स्पष्ट किया, लेकिन स्वानुभव में जो शांत रस प्रवाही रहता है वो उनके आत्मनिवेदन में दिखा और अति प्रसन्नता हुई। उसी तरह राजीव जी ने भी समर्पक शब्दों में स्पष्टता से श्लोकों का आशय स्पष्ट किया। तो स्वानुभव कैसे रखना चाहिए, और ये परब्रह्म वस्तु का उपदेश जो है उसमें शांत रस की अनुभूति श्रोता को होनी चाहिए। तो आज के दोनों भी विभूति रूप श्रोताओं को मैं नमन करता हूँ। और प्रसन्नता से शांत रस का अनुभव जो उन्होंने हमें दिया उसके लिए मैं ऋणी हूँ। उन दोनों का अब इसमें त्रुटियां कुछ नहीं है। अभ्यास सब ठीक है, गंगा की ओर बढ़ रहे हैं, तो त्रुटियां देखते नहीं तो क्यों टिप्पणी करे? नहीं करूंगा। कुछ 7-8 श्लोकों में के कुछ पॉइंट अगर ध्यान में नहीं आ रहे होंगे तो उस पर चर्चा हो सकती।
सर ये जो देवों के भक्त देवों को, मूर्खों के पितृलोक को, भूतों के भक्त भूतों को और मेरे भक्त मुझे मिले, इस पर आप अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। आपने जो श्लोक स्पष्ट की है उसके पहले श्लोकों में श्रुत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, पितृ यज्ञ, इन सबका उल्लेख हो रहा है। तो यज्ञ में ये काल्पनिक देव जो है, श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों ने लगा दी है और जगत में ये चल रहा है। लेकिन ये सब पूजा जो है भगवान कह रहे हैं कि अविधि पूर्वक है, शास्त्र छोड़ के। तो उनका शास्त्र क्या है? श्रुति स्मृति षड दर्शन, उसको शास्त्र कहते हैं। लेकिन दिव्य चक्षु विज्ञान शास्त्र कहता है पुरुषोत्तम योग को। यो मामेव सम्मोहं जानाति पुरुषोत्तमम् इति गुह्यतमं शास्त्र लिखा है 15वें अध्याय के अंत में। तो हम उस शास्त्र का श्रवण मनन निधिध्यास और साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, साधना कर रहे हैं हम सब, मैं भी आपके साथ। उन्हें शांति नहीं मिलेगी, उसका फल क्या है? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, ये देवों के भक्त जो है स्वर्ग सुख का भोग समाप्त होने के बाद मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। लेकिन मेरे भक्त मुझे मिले, यानी पुरुषोत्तम विश्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा से तद्रूपता का अनुभव करने वाले जो अनन्य भक्त है, महात्मा लोग है, वो मेरे भक्त गिरे नहीं, ऐसे भी भगवान के गिरे नहीं, यानी उनकी अधोगति होती, तो ये अधोगति ही है। अमूल्य मनुष्य जन्म पाकर भी उसका उद्देश्य क्या है मनुष्य जन्म का, ये नहीं जाना। तो जैसे राजीव जी ने बतलाया, देखा है ज्ञान माया से, उस तरह तीसरे अध्याय में जो काम का आवरण है उससे अधोगति होती है। केवल एक ही शास्त्र ऐसा है आत्मयोग का, सर्वांग योग का, कि जो हमें इस पर विजय कैसे पाना, यानी हमारा व्यष्टि भाव समष्टि भाव में क्रम क्रम से कैसे लय करना, व्यापक करना। लय करना यानी नष्ट नहीं होता, व्यापक हो जाता है और अंत में विश्व रूप ही हो जाता है। वो अमृत रूप ही जानो जन्म मृत्यु से। बाकी तो अज्ञान है सब। ब्राह्मणों ने बता दिया पितृ यज्ञ करो, श्राद्ध तर्पण करो। स्वर्ग में बैठे हैं के पिताजी, उनके माता पिता और पूर्वज स्वर्ग में बैठे आते हैं क्या? तो हमारे संतों ने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया है, इस अज्ञान से छोटो, श्रुति स्मृति पुराणों ने बांध कर रखा है, इस गुलामी से स्वतंत्र हो जाएगी। अच्छा प्रश्न है आपका।
पूछो, अगला प्रश्न पूछूं? हाँ पूछिए। मुझे इन श्लोकों में प्रश्न नहीं है, पर इसी अध्याय में जो 10वां श्लोक है, मया दृष्टेन प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु कालेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तिते। इसी कारण कौन्तेय फिरता है विश्व चक्र में। इसी कारण हेतु, ये कौन सा हेतु है? कौन से हेतु की बात हो रही है वहां पर? इसी अध्याय का दूसरा श्लोक है ना? इसी अध्याय का 10वां श्लोक है। हाँ, 10वां श्लोक। अध्यक्षता किसकी है? पुरुषोत्तम अक्षर। मेरी यानी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अक्षर रूप से भगवान कर रहे हैं, पुरुषोत्तम। और उसकी अध्यक्षता में अक्षर चक्र घूम रहा है। जब महत ब्रह्म में अक्षर गर्भ सुमेरा स्थित हुआ, ये भगवान के पवित्र जी है, इसी को स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण अक्षर चक्र का आधार जो गति है, उस गति की स्थिति अक्षर रूप है। तो मेरी अध्यक्षता से केवल पुरुषोत्तम तो सर्वरूप है, मेरी अध्यक्षता से यानी सर्वसाक्षित पर। जब किसी मीटिंग में अध्यक्ष होते हैं तो वहां सर्वसाक्षित्व रखना पड़ता है। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि अक्षरानुभव में स्थित हुए तो अध्यक्षता क्या है इसका अनुभव आएगा। और जैसे ही वेष्टि भाव में हम लौट जाते हैं या पीछे गिर जाते हैं, तो पुरुषोत्तम का निश्चय जो है वो हमें गिरने नहीं देता, बचाता है। इसी का अर्थ है योगक्षेमम वा। तो हेतु इस हेतु से, तो ये हेतु यानी उत्क्रांति ऐसा पकड़ेंगे क्या? किस हेतु से? ये हेतु व्यष्टि का नहीं है, निजानंद रूपी द्वैताची कल्पना हा हेतु आहे। निजानंद हेतु रे। आनंदासाठी हा विश्वाचा पसारा आनंद के लिए है ना। जी। तो हेतु है अपना निज स्वरूप जानकर उसमें स्थित हो जाना और निजानंद की अखंड अनुभूति में स्थिर हो जाना, ये हेतु है। इस स्थिरता में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम की त्रिपुटी भास भी समाप्त हो जाए, त्रिपुटी रही। जी धन्यवाद, समझ आ गया। आनंद चेतन जी ने एक उनका वाक्य में कोट करके अपना प्रश्न रखूंगा उसमें। उन्होंने कहा कि दृढ़ निश्चय का नाम अनुभव है। तो जिसको दृढ़ निश्चय यानी अनुभव हो गया है उसको शास्त्र की जरूरत है क्या? उसको शास्त्र की जरूरत है क्या? जिसको दृढ़ निश्चय हो गया है ऐसा विज्ञानी पुरुष, हाँ, जिसका निश्चय हो गया है, बुद्धि जानती है, चित्त से निश्चय होता है।
में मन, बुद्धि और अहम तीनों चित्त में एक रूप है। इसीलिए पिछले सत्संग में भी मैंने भगवान का ही एक वाक्य कोट किया था कि आत्मस्वरूप का निश्चय, ये आज दोनों भी विभूतियों ने जो रखे उन्होंने, तो वो एकत्व जो है अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम का, वही उनके आत्मनिवेदन में बह रहा है। इसीलिए आत्मस्वरूप का निश्चय, परमात्मा निश्चय अलग अलग नहीं, वस्तु निश्चय एक ही नाम, ये पर्यायवाची नाम। आत्मस्वरूप का निश्चय यानी केवल क्षर स्वरूप का निश्चय नहीं होता है। आत्मस्वरूप का निश्चय तीनों बुद्धि तत्व से होता है। ये बहुत मार्मिक और गहरा सोचने का बात सूक्त है भगवान का। तो ठीक है, आज अगर कोई स्पष्ट नहीं कर सके उसको, या एक हफ्ते में उसको उस पर कुछ मनन करके आज प्रश्न नहीं उपस्थित किया, इसलिए मैंने फिर से वो भगवान का सूक्त आपके सामने रखा। तो फिर से मनन कीजिए उसको। ये तीनों बुद्धि तत्व कौन से है? आत्मस्वरूप का निश्चय, खंड पहला। सांगायचं, स्पष्ट करायचं असेल तर करावं। नहीं सर, मेरा प्रश्न इसमें ये है कि जिसको दृढ़ अनुभव हो चुका है उसको शास्त्र की जरूरत है क्या, ऐसा मेरा प्रश्न। शास्त्राची आवश्यकता आहे का? नहीं है आवश्यकता। त्रिपुटी का लय होने के बाद संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान है। इसी को दृढ़ निश्चय कहते हैं। यही वस्तु निश्चय है और यही आत्मनिश्चय है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पण कोणी विचारणार असला असा प्रश्न कोई अगर पूछने वाला हो तो वो शास्त्र विधि पूर्वक हम बता सकते हैं। उसके लिए शास्त्र आवश्यकता नहीं है। आलं का ध्यानात? नाही तुम्ही सांगा। तो संपूर्ण कल्पना का लय हो गया। तो वे कह रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना अनुभव व्यक्त नहीं करना, वो तो निजानंद है। अपने अस्तित्व के लिए व्यक्त करना है अनुभव। वो अनुभव गीता शास्त्र के अनुसार रखना चाहिए, जो आप हम सब रख रहे हैं इस सत्संग में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। और कार्य क्या अकार्य क्या, इसमें भी शास्त्र का ही प्रमाण देना चाहिए, दिव्य चक्षु के शास्त्र। बहुत अच्छा प्रश्न है राजेंद्र जी आपका। दृढ़ निश्चय क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थिर झालं तर शास्त्राची गरज पडेल का, असं त्यांचा प्रश्न आहे। अनुभव में अगर स्थिर हो गए तो किसी दूसरे शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अनुभव स्वयंभू और स्वयं प्रकाश है। वही तो शास्त्र है। राइट। जिसका आप और हम अध्ययन कर रहे हैं, वही शास्त्र है। तो फिर पुराणों की, श्रुतियों की प्रमाण लेने की आवश्यकता जो है महसूस ही नहीं होती। वो टू द पॉइंट ही बोलेगा, अपना अनुभव रखे। विद्वानों जैसा प्रवचन नहीं करते रहेगा। सतही लेना सतही देना, यह दृढ़ निश्चय का व्यवहार है। ठीक है राजेंद्र जी? जी। और भगवान ने भूत सूक्त में एक सूक्त और भी कोट किया है कि जिसको अनुभव हो चुका है उसको कोई हिला नहीं सकता।
हाँ, हिला नहीं सकता, इसका मतलब ये अपराजय विद्या है। ध्रुव निश्चय जो है अब प्रचार प्रसार करते वक्त कई नास्तिक मिलते हैं, कई आस्तिक मिलते हैं, कई पौराणिक मिलते हैं, कई विद्वान भी मिलते हैं। लेकिन निश्चय जिसका हो गया, वस्तु निश्चय, वो एक ही प्रश्न पूछेगा उसको, ये दिख रहा है क्या है, ये बताइए क्या है। उसको कोई हिला नहीं सकता, इसका मतलब है उसकी बुद्धि स्थिर हो गई और बुद्धि प्रकाशित भी हो गई, स्थिर हो गई। सर्वज्ञ स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अब जो सर्वविद हो गया उसको कौन हिला सकेगा? इसलिए भगवान सर्वत्र घूमे, विद्वानों के बड़े बड़े चर्चा में, वाद विवाद में, कोई उनका पराजय नहीं कर सका। इसीलिए पराजय रही यथार्थ और स्थायी स्वतंत्रता चाहते हो तो विज्ञानशाला में पढ़ा गई। तो ये विज्ञानशाला की गरिमा आप और हम पर अवलंबित है, दृढ़ निश्चय पर ही अवलंबित। ये तो आप करो, वर्ण कर्म आप करो, आप करो कहने के बदले पहले इधर देखना चाहिए ना कि मैं कर रहा हूं क्या, फिर मुझे क्या अधिकार है दूसरों को बतलाने का। यही हमारे संतों ने बतलाया कि आदि केले मग सांगितले आचार प्रथमो धर्म। अगला सवाल पूछिए। 90 अध्याय तक आ गए, कुछ पूछना है? हाँ डॉक्टर सर, एक सवाल। यद्यपि यह दुलाचारी एक दृष्टि मुझे यहाँ ये 30वां श्लोक है अध्याय का। तो अभी वेद का मंत्र मैंने आपके सामने रखा, आचारः प्रथमो धर्मः। और आचार का अधिष्ठान होता है वेदानुभव, वो भगवान बुद्ध जी ने प्रकट कर दिया। नारायण सत्ययुग, कृतयुग के नारायण, उन्होंने पहले प्रकट किया। गीता में भी हमने पढ़ा 4थे अध्याय में, विवस्वान नारायण ने विवस्वान नारायण परंपरा चलाई। लेकिन क्या हो गया, कृतयुग के अंत में रजोगुणी विभूति ब्रह्मदेव ने, श्रुतिकर्ता ब्रह्मदेव कहते हैं ना उसको, उसने श्रोत धर्म शुरू किया। तो यज्ञ दान तप ये कर्म शुरू हो गए, ये आचार शुरू हो गया, ये आचार संहिता बन गई। वर्ष कितने गिना सकते हैं, वहां से धर्म छूटा। भगवान ने एक जगह लिखा भी है, प्रायः 22 लाख वर्ष हो चुके हैं
धर्म छूट चुका है और आज ग्लानि की अवस्था है। तो हम आचार्य प्रथमो धर्म, इस आचार धर्म से, स्वर्ण के आचार धर्म से कितने दूर कितने दूर आ गए, इतने दूर आ गए। आचार बहुत दूर रह गया। जो विवस्वान नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान मायानंद जी ने बतलाया, वो उससे दूर आ गए आज। तो कृपा है सदगुरु भगवान मायानंद जी की, ये सब अनुभव जो है अधिष्ठान सामने रखते हुए समझेंगे और आचार से जोड़ेंगे। अब भगवान कहेंगे कि अब भी नहीं मानोगे और श्रुति स्मृति पुराणों में ही फंसे रहोगे, तो आप लोग बतला ही रहे हैं कि उसका फल मिलेगा, उसके फल से छूटे नहीं, छूट नहीं सकते। तो दुराचारी का मतलब व्यभिचारी वगैरह ऐसा नहीं करना चाहिए। दुराचारी यानी जो शास्त्र विधि को जानकर उसके अनुसार विश्व सेवा के कर्म नहीं करता, वो दुराचारी। ये सीधा सर्वांग योग और दिव्य चक्र के सिद्धांत के अनुसार हम भी दुराचारी थे, मिल गए सदगुरु, फर्क पड़ गया ना। कहते भी वो दुराचारी, हम जिधर उधर सत्संग में जाने लगे, लोग हमको महात्मा ही समझे, साधु समझने लगे। देखो किसकी महिमा है ये, सदगुरु की महिमा। इसका तो अनुभव हम आप सबने लिया है। उसको साधु ही जानो। और इसलिए सर्वत्र परमात्मा रूप दिखने की ये विद्या है, जानने की और की। तो सर्वत्र साधु ही दिखेंगे, जो साधु है उसको साधु ही दिखेंगे। अनन्य भक्ति भजते माम अनन्य भाग, साधु रहेगा समान कर दिया। तो इससे एक प्रश्न उठाकर, यहाँ भी सत्संग चलता है हमारे, तो प्रश्न ऐसा है, यद्यपि है दुराचारी, और तो जो दुराचारी है वो अनन्य भाग यानी मुझे अनन्य भक्ति, मेरा अनन्य भजन कैसे करेगा? ये विरोधाभास कैसे है? उन्होंने पूछा, डॉक्टर वाणी साहब ने पूछा। इधर तो दुराचारी शब्द दिखता है, इधर अनन्य भाग, और कॉमन सेंस यही कहता है कि दुराचारी कैसे अनन्य भक्त होगा। लेकिन ये अवतार कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी द्वापर युग में भी स्वधर्माचरण छूटने को 10-12 लाख हो गए थे, वर्ष चले गए थे। उस दृष्टि से भगवान ने तो भगवद गीता का अभ्यास करते वक्त आर्य संस्कृति का सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास भी ध्यान में देना चाहिए, जो महर्षि व्यास जी ने हमारे सामने रखा। मैं तो 90 अध्याय में ये जो स्त्रियां वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि करांगति, ये शब्द आने की क्या जरूरत, क्यों लाए? समम सर्वेषु भूतेषु, ठीक है ना, आप अलग अलग है ही नहीं, लेकिन इसमें युगों का इतिहास बतलाया।
द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में श्रुति श्रौत धर्म इतना प्रबल हो गया था कि ब्राह्मण वर्ग ने भी अपने स्त्रियों को वंचित रखा था वेद ज्ञान से, शिक्षा से, समान हक से वंचित कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में पहले है कि उन्होंने ये अवस्था देखी कि ये अवस्था विश्वरूप परमात्मा की दृष्टि से ठीक नहीं है, इसे व्यथा देने वाली है। तो उन्होंने स्त्रियां पहले रखी, उनको मुक्त किया, मुक्ति मिला। वैश्य और शूद्रों को अधिकार ही नहीं था पढ़ने का, शिक्षा का, उनके लिए भी खुला कर दिया। वो पापी चांडाल वगैरह जो है, ये कोई जाति वगैरह नहीं है, ये ब्राह्मणों ने रचे हुए, भट्ट लोगों ने रचे हुए पुराण है। उसको भगवान कहते हैं कि देखना, इन्हें नहीं फंसना इसमें। तो याति पराम गति। तो हमें परीक्षण करना चाहिए कि भाई आज की स्थिति क्या है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इतना अमृत दिया, भगवान मायानंद जी ने इतना परिश्रम करके अमृत पान हमें पिलाया, हमारा भी कुछ रोल बनता है। तो भगवान कहते कुछ बड़ा क्रांतिकारी नहीं करते हो तो अपना स्वकर्म तो करो पूर्ण निश्चय से। वो नहीं छूटना चाहिए दुराचार। और देखिए पहला और दूसरा अध्याय भगवद गीता का, धर्म संस्थापना के लिए साथीदार कौन लिया? अर्जुन, महावीर, उस वक्त के महारथी। फंस गए थे महारथी। उत्साह घंटे कुल धर्म जाति धर्म शाश्वत, कुल धर्म और जाति धर्म को सनातन धर्म समझ रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उपवास किया उसे, ना मर्जी छोड़ दे पार्थ शोभा देती नहीं तुझे। कितना उत्साह भर दिया एकदम। और बड़े बड़े पंडित जो थे उस वक्त के विद्वान, तो दूसरे अध्याय के 42 से 44 श्लोकों में, 3-4 श्लोकों में उनका वर्णन और उनको आह्वान ही दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम्हारा कार्य कैसे चल रहा है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ। अर्जुन को प्रज्ञावाद शब्द लगाया भगवान। और ये बड़े बड़े पंडित जो थे उस वक्त के, वेदवादरतः पार्थ कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति। इनका उद्देश्य क्या है? भोगैश्वर्य गतिं प्रति। और पुनरपि जननम पुनरपि मननम, उस चक्र में लोगों को फंसाते रहे, उससे छुड़ाया है। तो युगावतार का कार्य कितना बड़ा महान कार्य होता है। जो समाज सुधारक बड़े बड़े होते हैं उनसे, जागतिक बहुत बड़े बड़े विभूतियां हो गई उनसे, युगावतार का कार्य जो है बहुत बड़ा क्रांतिकारी होता है। तो गीता का अध्ययन करते वक्त ये जो इतिहास आता है उसके साथ में इसका भी अध्ययन करते जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला इस पर, काफी विचारणीय है।
रमेश जी आप प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ आदरणीय जी नर्मदे, मेरा भी यही मेरे आश्रय से पार्थ पापी चंडाल ये आदि है। तो राजीव जी ने वो जाति सूचक शब्द लगाया था, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आदरणीय डॉक्टर साहब जी ने वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि वो जाति सूचक नहीं है। दूसरी बात ये कि आगे फिर क्या बात, पुण्यात्मा विप्र क्षत्रिय भक्ति, विप्र भक्त के बीच में क्षत्रिय शब्द आने का हेतु भी थोड़ा स्पष्ट कर, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। धर्मदेव तो पापी और चांडाल कौन है? द्वैत बुद्धि में फंसे हुए जो है, द्वैत भ्रम में फंसे हुए हैं। लोकेस्मिन विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। तो एक निष्ठा जो है वो श्रौत धर्म की निष्ठा है, और अपनी जो निष्ठा है वैदिक धर्म की, औप धर्म की, गीता धर्म की निष्ठा है। तो द्वैत बुद्धि में फंसे हुए जो लोग हैं, द्वैत ही पाप है, और द्वैत बुद्धि से होने वाले कर्म ही पाप कर्म है। भगवान ने भी बहुत जगह स्पष्ट किया है कि द्वैत यानी पाप। और अपनी तद्रुपता का सिद्धांत जो है संपूर्ण पूर्ण अद्वैत है, उसमें द्वैत के सापेक्ष अद्वैत नहीं है। तो एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव की नहीं, निज रूप रखाने को, यहाँ अद्वैत पूर्ण सिद्ध होता है, भगवान ने सिद्ध कर दिया। तो फिर जो विवेकी लोग हैं, उच्च शिक्षित लोग हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो जल्दी से ग्रहण करेंगे। इसलिए बड़े बड़े शहरों में भगवान क्यों गए? पंडाल लगा के बोर्ड क्यों लगा दिए? इसीलिए क्षत्रिय विप्र वगैरह, विप्र यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो श्रुतियों का अभ्यास कर रहे हैं, वेद पढ़ना पढ़ाना करते हैं, वो काम वो जल्दी पढ़ जाएंगे। प्रत्यक्ष अधिष्ठान सामने रखकर जब भगवान समझाते हैं, फिर क्या बात। ज्यादा पढ़े लिखे लोग जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी यानी ग्रास्प करते हैं, ग्रास्पिंग पावर जो है वो श्लोक में। फिर क्या बात भाई इनकी, हमारे जैसे स्त्रिया वैश्या शूद्रा, इनको समय जरूर लगेगा, लेकिन मुक्त हो जाएंगे हम भगवान की कृपा से। लेकिन उच्च विद्या विभूषित उच्च शिक्षित लोग जो है, विप्र और आर्य यानी राजकारणी लोग, उसमें भी बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं। तो श्रेष्ठों की विद्या है ये, राज विद्या है। फिर क्या बात भाई विप्र और क्षत्रिय की? श्रेष्ठ। इसलिए भगवान ने कहा है कि इसको प्रसार अगर इसका करना है विद्या का, इस यदि यदा आचरति श्रेष्ठो, विप्रों को मान सम्मान है समाज में, क्षत्रियों को भी है, क्योंकि राज में अधिकार होता है, उसका उपयोग करके। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये केवल अधिकार से बड़े हो गए हैं, लेकिन अंतःकरण जो है वो भ्रम में फंसा है अभी। अगर ये परिस्थिति को सुधारना है तो यदि यदा चरति श्रेष्ठो तत्तद् देवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तु निवर्तते। आज ही आप देख रहे हैं
ऐसे अंधभक्त है, हम टीवी पे देख ही रहे हैं और अंधश्रद्धा बढ़ा रहे हैं। देवी देवताओं के कहाँ से निकाल के सब चल रहा है। ठीक है, समय भी होते आ रहा है, एक आधा प्रश्न हो सकता है। हाँ, कोई पूछना चाहता है? हाँ हाँ, राजीव जी जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ, स्वामी जी नर्मदे हर। नर्मदेव जी। स्वामी जी अभी आपने जो बताया था ना, जिनको दृढ़ निश्चय हो गया है वो हिलते नहीं है, तो हाँ। वो कभी कभी व्यष्टि भाव में वो नहीं लौटते हैं कभी भी? दृढ़ निश्चय का मतलब ही वस्तु निश्चय है ना, तो वस्तु में तीनों विभाग है, व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि। तो आपका इंटरप्रिटेशन जो है वो एकांगी हो जाएगा। आइडेंटिटी आपकी क्या है? व्यष्टि भाव की आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण भी दे रहे हैं अपनी आइडेंटिटी। कृष्ण नाम वासुदेव, पांडवा नाम धनंजय है। ये व्यष्टि की आइडेंटिटी है सब व्यवहार में। अहम आत्मा गुणाकेशव, समष्टि भाव की आइडेंटिटी है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिना, मयि संपूर्ण विश्वम्। देखिए, व्यष्टि, समष्टि, परमेष्टि अलग अलग थोड़ी है। दृढ़ निश्चय का मतलब ये है। तीनों पद लीला सदगुरु की ये देखेगा राजीव जी। जी स्वामी जी। केवल एकांगी भाव नहीं है उसमें कि व्यष्टि भाव में लौटेगा ही नहीं जी। ये शरीर तो साधन है ना, उसके बिना तो क्या कार्य हो सकता है? तो व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि एक ही जगह है। ये दृढ़ निश्चय का मतलब ये है कि तीन अलग अलग है ही नहीं। पुनश्च एक बार सबको धन्यवाद। और उदयराज पांडे जी से विनंती करते हैं कि आज का समारोह को खेलें। आज के इस सत्र में अनुभव रखने वाले हमारे संजय राजपूत जी, आप फेसबुक पे बेहतर कार्य कर रहे हैं। भगवान के ग्रंथों से लेकर के आपने प्रकाशित किया है। आनंद चैतन्य जी के जो दुर्लभ लेख हैं विज्ञान गर्जना के, अभी आप वर्तमान में उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं। साथ ही आपने डॉक्टर एस बी चांदेकर सर के रसानुभूति और सर्वांग योग दर्शन को भी अपनी फेसबुक वॉल पर प्रकाशित किया है, जिससे सभी को उससे लाभ हो रहा है। साथ ही हमारे राजीव देवपुरिया जी, ये हमारे अभी नवोदित मतलब युवा साथी हैं, और इनके माध्यम से जो विज्ञान निष्ठा का हमें स्वानुभव मिल रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और अब हम जो आज का हमारा दीपोत्सव पर असुतोमा सद वास्तविक रूप से सार्थक हो रहा है, क्योंकि तत्वदर्शी सद्गुरु विभूति के समक्ष हमें यह विज्ञान निष्ठा, आत्मबोध, आत्मनिश्चय निरंतर प्राप्त हो रहा है। तो सभी हमारे विभूतियों का अभिनंदन करते हुए और उन्हें दीपोत्सव की बधाई देते हुए आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदे पावल की बहुत शुभकामनाएं। नर्मदे जय।